आपको पता है कि हम पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, राइट? हमने अलग अलग फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स भी देखे हैं, ठीक है, जैसे कि लीनियर, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ओके, मोनोमियल, ओके, देन लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, राइट? सो अलग अलग हमने पॉलिनोमियल्स देखे हैं। जस्ट टू ब्रीफली रिकैप, ओके, तो सबसे पहले हमारे पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है? तो वेरिएबल क्या होता है? टिपिकली आपके अल्फाबेट्स, या तो वो एक्स से होगा या वाई होगा या ए बी, जो भी, ठीक है। वेरिएबल किसको कहते हैं? वो एक अननोन होता है बच्चों, जो कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसलिए उसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल यानी इट वेरीज, ओके। तो हमारे जो अननोन होते हैं उनको, उनकी वैल्यू हमको ढूंढनी होती है, निकालनी होती है, व्हाटएवर, राइट? तो मान लीजिए कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, या मैं एक्स में एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या है बच्चों? ये मेरा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? ठीक है, कि जिसका डिग्री 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब डिग्री क्या होता है? द मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके। सो डिग्री अगर 2 है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और डिग्री क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, ठीक है, या कोई भी वेरिएबल। अगर यहाँ y होता तो y का पावर हम लेते, ओके। सो डिग्री इक्वल टू मैक्स पावर ऑफ x, एंड अगर डिग्री 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। अगर डिग्री मान लीजिए 3 है तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ओके, क्लियर? और अगर 4 हो तो? हाँ जी, अगर 4 हो तो? 4 हो तो उसको हम इन जनरल पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो हम उसको टेट्रानोमियल या पेंटानोमियल ऐसे नहीं बुलाते हैं, हम इन जनरल उसको पॉलिनोमियल ही कहते हैं, ओके। यू कैन कॉल इट टेट्रानोमियल, ठीक है, पेंटानोमियल, राइट? सो हम वो नाम से नहीं बुलाते, हम इन जनरल पॉलिनोमियल ही कहते हैं, ओके। और आपके कोर्स में 10th में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, क्यूबिक भी नहीं है, ठीक है। बट क्यूबिक भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व होता है, ठीक है, या कैसे उसका फॉर्मेट होता है, ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे बच्चों, तो ये जो x के साथ है उसके साथ a b c कुछ दिया हुआ है। तो ये a b c क्या है? इनको हम कोएफिशिएंट्स कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? a, x का कोएफिशिएंट है b, और जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, जैसे c अकेला है, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? कांस्टेंट, ठीक है। c इज अ कांस्टेंट, ओके। a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x, क्लियर? इसमें 3 टर्म्स हैं, ठीक है, आप देख पा रहे हो 3 टर्म्स हैं, ठीक है। 3 टर्म्स यानी क्या? ये एक टर्म है ax स्क्वायर, ये दूसरा टर्म है bx, और ये c, तो ये 3 टर्म्स हैं। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दूसरा नाम क्या होगा? ट्राइनोमियल, ओके, क्योंकि 3 टर्म्स हैं, ओके। 2 टर्म्स होती हैं तो उसको क्या कहते हैं? बाइनोमियल, क्लियर? देखो बच्चों, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो आपको बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बट कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स, आपको एक ग्राफ दिया हुआ होता है और आपको नंबर ऑफ रूट्स ढूंढने होते हैं। तो हम कैसे करेंगे उसको? मान लीजिए एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं,
कि आपके पास ये ऐसा ग्राफ है, ओके, यू हैव दिस काइंड ऑफ ग्राफ एंड उसमें इस तरीके के आप जब पॉइंट्स प्लॉट करते हो तो इस तरीके के पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके का ग्राफ बना, मान लीजिए, तो आपसे पूछे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं इसके, तो हम क्या काउंट करेंगे बच्चों कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काटता है, हाउ मेनी टाइम्स इज माय कर्व इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस। तो आप देखिए कितनी पॉइंट्स पे हो रहा है इंटरसेक्ट, ये पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट, okay, so which means this graph has 3 roots और 3 solutions। आपको केवल इतना ही आएगा कि कितने solutions हैं, okay। take another curve, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ पैराबोला, दिस इज अ पैराबोला। ये शेप को देखिए आप, इसको पैराबोला कहते हैं, ठीक है। एंड ये आप देखेंगे ये कर्व एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। ये देखिए आप, ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है, करेक्ट। इन सच ए केस देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन और वन रूट पॉसिबल, ओके। ये कर्व को पैराबोला कहते हैं। टेक अनदर एग्जांपल, करेक्ट। नाउ आप यहाँ पे बोलोगे सर ये दो दो जगह काट रहा है तो 2 रूट्स हुए ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, बट मैंने क्या बोला है बच्चों, यू हैव टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स द कर्व इंटरसेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस नॉट ऑन द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हमारा जो रूट होगा वो केवल ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो देयर इज ओनली वन रूट, ओके, बेयर दिस इन माइंड, ओके। ये आपको मैं जस्ट अलग अलग सैंपल डायग्राम्स बता रहा हूँ, ऐसे आपको टेक्स्ट बुक में दिखेंगे अलग अलग, ठीक है। सेम आप बोलोगे सर ये हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे काटेगा क्या, नहीं जरूरी नहीं है, ये कर्व ऐसा भी हो सकता है। लुक एट दिस कर्व, दिस अगेन इज अ पैराबोला, ओके। ये देखिए कितनी जगह काट रहा है, 1 एंड, तो कितने रूट्स हो गए इस केस में, 2 रूट्स, ओके, क्लियर। हाउ डू वी फाइंड द रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स फ्रॉम द ग्राफ,